इंटरप्ट हुकिंग की कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल कंसिडर की है। जिस तरह से अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, लेट्स से AX में हमको नंबर मूव करवाते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो जब हम ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो कोशेंट ऐसी वैल्यू रिटर्न होती है जो कि AL रजिस्टर के अंदर आ नहीं सकती। तो जब भी इस तरह का कोई ऑपरेशन करेंगे, दिस इंक्लूड्स डिवाइड बाय ज़ीरो एज वेल, कोशेंट वुड बी इन्फिनिटी इन दैट केस, तो डिवाइड ओवरफ्लो आ जाता है। और जब डिवाइड ओवरफ्लो आता है तो CPU ऑटोमेटिकली इंटरप्ट ज़ीरो को कॉल कर लेता है और वो उस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन पे स्टक हो जाता है। अच्छा, जो अगर यूज़र डिवीजन कर रहा है, जिसको ऐसे नंबर्स मिलते हैं कि जब भी कि डिवाइड ओवरफ्लो आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम कोई मैसेज डिस्प्ले करवा दें साथ में कि डिवाइड ओवरफ्लो आ गया है, तो आप दोबारा से डिवाइड कर लो यूजिंग लार्जर ऑपरेंड साइज रजिस्टर्स, या आप ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ को चेंज कर लो कि स्मॉलर वैल्यूज़ की ऑपरेंड यूज़ कर लो, तो दिस वुड बी बेटर। इसको करने के लिए हमें करना ये पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है कि जब भी डिवाइड ओवरफ्लो आता है तो इंटरप्ट ज़ीरो कॉल होती है। हमारे कंट्रोल में ये चीज़ ये है कि जो डिफ़ॉल्ट इंटरप्ट ज़ीरो की करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम चलता है, उस प्रोग्राम की बजाय हम कोई ऐसा प्रोग्राम लिख लें जिस जो यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवा दे कि और डिवाइड ओवरफ्लो आ गया, और उसके बाद लेट में भी यूज़र को ऑप्शन दे दे दोबारा इनपुट लेने की, या में भी दोबारा इनपुट लेने की या प्रोग्राम को कंटिन्यू करने की ऑप्शन ना दे। दिस अप टू अस। लेकिन एटलीस्ट हम ये काम करवा सकते हैं कि यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवा दें कि डिवाइड ओवरफ्लो आ गया है। इसको करने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि डिवाइड जब ओवरफ्लो आता है तो इंटरप्ट ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग जो CPU प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, उस प्रोग्राम के एड्रेसेस CPU कहाँ से लेता है। तो अगर मैं इंटरप्ट्स की बात करता हूँ, तो जो 0 से लेकर 255 तक इंटरप्ट्स हैं, हर इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है कि वो इंटरप्ट मेमोरी में 1 मेगाबाइट की मेमोरी में कहाँ पे पड़ी है, उसका जो एड्रेस है या उसका जो इंडेक्स टेबल है वो बेसिकली इंटरप्ट वेक्टर टेबल है। तो इंटरप्ट वेक्टर टेबल की जो एंट्रीज हैं उसमें एड्रेसेस पड़े होते हैं उन इंटरप्ट सर्विस रूटीन के जो मेमोरी में कहीं डिस्टिंक्ट फॉर प्लेसेस के ऊपर हो सकती हैं। दिस कंसेप्ट इज़ प्रिटी मच सिमिलर टू द बुक, के जिसका बुक का जैसे इंडेक्स टेबल होता है शुरू में, उसके ऊपर डिफरेंट चैप्टर्स के पेज नंबर लिखे होते हैं। तो वो जो पेज नंबर था वो बेसिकली एड्रेसेस हैं दो चैप्टर्स, और चैप्टर्स बुक में कहीं आगे हो सकते हैं। चैप्टर्स आर लाइक इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स, और जो इंडेक्स टेबल है बुक का, दिस इज़ द इंटरप्ट वेक्टर टेबल। ठीक है, तो इंटरप्ट ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग CPU करता यह है कि इंटरप्ट वेक्टर टेबल में जो स्टार्टिंग में जो एड्रेसेस हैं, पहले दो एड्रेसेस से वो इसका ऑफसेट उठा लेता है, और नेक्स्ट दो एड्रेसेस से उसका सेगमेंट उठा लेता है, और इन दो एड्रेसेस को CPU कंबाइन करके एक एड्रेस बनाता है 20 बिट्स का, और उस एड्रेस के ऊपर जो लिखा हुआ प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो अगर हम ये काम करें कि इस प्रोग्राम के रिजल्टेंट में जो एक इंटरप्ट कॉल होती है, उस इंटरप्ट की जो डिफ़ॉल्ट उस इंटरप्ट के रिजल्टेंट में जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम चलता है, जो एड्रेसेस यहाँ से लेता है इंटरप्ट ज़ीरो वाले जो पहले 4 बाइट्स की लोकेशन है, अगर मैं ये पहले 4 बाइट्स की लोकेशंस को ओवरराइट कर देता हूँ, कोई मैं अपना ऐसा प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें मैं मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ, और उस प्रोग्राम के जो एड्रेसेस हैं कि वो प्रोग्राम मेमोरी में कहाँ पड़ा हुआ है, उन एड्रेसेस को अगर मैं इन 4 लोकेशंस के ऊपर ओवरराइट करवा देता हूँ, तो जब इन डिवाइड ओवरफ्लो आएगा CPU इस लोकेशन से एड्रेसेस लेगा तो उसको मेरे लिखे हुए प्रोग्राम के एड्रेसेस मिलेंगे। तो हम सक्सेसफुली ये काम करवा लेंगे कि यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि लेट से डिवाइड ओवरफ्लो आ गया, तो यू शुड चेंज द ऑपरेंड्स। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं डॉस बॉक्स में। लेट्स जस्ट पुट दिस एग्जांपल इनटू द डॉस बॉक्स एंड फर्स्ट वेरीफाई कि डिवाइड ओवरफ्लो जब आता है तो CPU स्टक हो जाता है और उसमें कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते आप। तो इसको करने के लिए हम लोग करते ये हैं कि इस प्रोग्राम को हम रिप्लेस करते हैं अपने प्रोग्राम के साथ जिसमें हम डिवाइड ओवरफ्लो को कॉल करेंगे, और आखिर पे यहाँ पे हम टर्मिनेशन की इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं
लेट्स से मूव इंटरप्ट दिस वन। अब जब मैं ये प्रोग्राम चलाऊँगा यू वुड सी के CPU स्टक हो जाता है, कोई इनपुट नहीं दे रहा। आई एम प्रेसिंग द कीज और कोई मैसेज भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। इट्स बिकॉज के इंटरप्ट ज़ीरो CPU कॉल करता है और उस इंटरप्ट ज़ीरो के अंदर CPU जाके स्टक हो जाता है, तो कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो रही। अब हम करते ही हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि इंटरप्ट ज़ीरो का जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है वो ना चले। हम अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके अंदर हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि जो हमने अपना प्रोग्राम लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाए जब भी डिवाइड ओवरफ्लो की इंटरप्ट आती है या इंटरप्ट ज़ीरो जब भी CPU कॉल करता है। तो उसको करने के लिए हमने किया ये, हमने एक प्रोग्राम लिख लिया माई इंटरप्ट सर्विस रूटीन के नाम से। इसको मैं कह रहा हूँ माई ISR। और इस प्रोग्राम के अंदर मैं ये स्ट्रिंग के अंदर जो भी कंटेंट लिखे हुए हैं इसको मैं एज इट इज़ डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ द प्रोग्राम जो इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा देगा। ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो बाकी इसके अलावा जो प्रोग्राम है हम एक्स्ट्रा सेगमेंट को ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करवाते हैं। और जो मेरे प्रोग्राम के एड्रेसेस हैं माई ISR, ये इस प्रोग्राम का ऑफसेट है और ये प्रोग्राम चूँकि कोड सेगमेंट में पड़ा हुआ है तो इसका जो सेगमेंट एड्रेस होगा वो बेसिकली CX होगा। तो मैं करता ये हूँ कि मैं दो इंस्ट्रक्शंस डाल देता हूँ जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल की एंट्रीज़ को ओवरराइट कर देती हैं मेरे अपने प्रोग्राम के एड्रेसेस के साथ। इस केस में अगर मैं थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करूँ क्विकली तो वी कैन ऑब्ज़र्व इट हियर कि एक्स्ट्रा सेगमेंट की वैल्यू इस केस में ज़ीरो है क्योंकि हमने यहाँ पे ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करवाया है। दूसरी वैल्यू पे हम ज़ीरो दे रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ ज़ीरो देने का मतलब है कि हम इंटरप्ट वेक्टर टेबल में जो पहली दो एंट्रीज़ हैं इन दो वैल्यूज़ के ऊपर हम अपने माई ISR वाले प्रोग्राम को हमने इसका एड्रेस या जो इसका लेबल एड्रेस बनता है या जिसको ऑफसेट एड्रेस बनता है उसको राइट करवा दिया। और इससे जो नेक्स्ट लोकेशन है विच इज़ द सेगमेंट एड्रेस फॉर इंटरप्ट ज़ीरो, उसके ऊपर मैंने अपने प्रोग्राम का सेगमेंट एड्रेस राइट करवा दिया। अब होगा क्या कि जब भी डिवाइड ओवरफ्लो आएगी डिवीजन की ऑपरेशन में CPU जब यहाँ से लुकअप करेगा इंटरप्ट ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग एड्रेसेस को रीड करेगा तो उसको हमारे लिखे हुए प्रोग्राम के एड्रेसेस मिलेंगे। अच्छा, अब होगा क्या कि जब भी डिवाइड ओवरफ्लो आएगा तो CPU कंट्रोल ट्रांसफ़र करेगा इस इंस्ट्रक्शन से इस अपने हमारे लिखे हुए प्रोग्राम की तरफ। इस प्रोग्राम के अंदर हमने मैसेज डिस्प्ले कराया, ये CPU मैसेज डिस्प्ले करवाने के बाद अगेन वो इसके बाद स्टक हो जाएगा। स्टक हुए हुए CPU को निकालने के लिए सेपरेट हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा। करंटली हमने इसकी जो फंक्शनैलिटी चेंज की है वो हमने ये किया है कि जब CPU स्टक हो जाता है तो एटलीस्ट दिस शुड शो द मैसेज ताकि यूज़र को एरर का पता चल जाए। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं नाउ व्हाट विल हैपन इज़ के CPU एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा देगा जो कि हमारा अपना कस्टम मैसेज है। हमने जो रखा हुआ है कि यूज़र को ये बता दें कि डिवाइड ओवरफ्लो आ गया है। इसको जैसे मैं सिमुलेट करता हूँ test.com के साथ तो एक मैसेज डिस्प्ले होता है डिवाइड ओवरफ्लो अकर्ड और प्रोग्राम अगेन इस डिवाइड की इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो स्टक हुआ है तो इसी के साथ साथ वो इसको बार बार चलाता जा रहा है। तो इस एग्ज़ाम्पल को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ हुकिंग प्रोसीजर। हुकिंग का मतलब ये है, हुक का मतलब अगर हम आम लिटरेचर में यूज़ करते हैं तो हुक का मतलब होता है अटैच करना। इसका मतलब है कि हम अपने लिखे हुए प्रोग्राम को किसी इंटरप्ट सर्विस रूटीन के साथ अटैच कर रहे हैं कि अगर इंटरप्ट ज़ीरो है उसके साथ एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम ऑलरेडी अटैच है तो उस प्रोग्राम को हमने साइड पे कर दिया और उसकी जगह पे हमने अपना प्रोग्राम अटैच कर दिया। जब भी इंटरप्ट ज़ीरो कॉल होगी इधर इट इज़ कॉल्ड थ्रू द डिवाइड ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन और इट इज़ कॉल्ड थ्रू द INT0 इंस्ट्रक्शन। तो इसकी जगह पे हमारा अपना प्रोग्राम चलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को जेनेरिकली अगर मैं किसी दूसरी इंटरप्ट सर्विस रूटीन के साथ हुक करना चाहता हूँ तो इंट आई n की इंस्ट्रक्शन n विल बी ए न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम 0 to 255 हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी भी इंटरप्ट के एड्रेसेस को देखना चाहता हूँ कि किसी अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने ये प्रोग्राम लिखा है कि डिवाइड ओवरफ्लो आ जाता है या माई ISR का जो प्रोग्राम है इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। इस प्रोग्राम को अगर मैं किसी दूसरी इंटरप्ट सर्विस रूटीन के साथ अटैच करना चाहता हूँ, लाजमी नहीं कि सिर्फ हम इसको इंट ज़ीरो के साथ हुक कर रहे हों।
हम इसी प्रोग्राम को अटैच कर सकते हैं इंट 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, अप टू 255, जो टोटल 255 इंटरप्ट्स हैं, किसी के साथ भी हम इसको अटैच कर सकते हैं। तो उसको करने का प्रोसीजर ये होगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डिफरेंट इंटरप्ट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग एड्रेसेस बनते कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरप्ट 1 की बात करता हूँ, तो इंटरप्ट 1 के जब आप कॉल करेंगे तो सीपीयू इंटरप्ट 1 के एड्रेसेस को इन दो लोकेशन से एक्सेस करेगा। और इन दो लोकेशंस को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 4, 5 और 6, 7 आ रहा है। सिमिलरली इंटरप्ट अगर 2 में मैं देखूँगा तो उसके करस्पॉन्डिंग इस तरह से मैं कंटिन्यू करूँगा तो जो एड्रेसेस वो लेगा 8, 9, 10 और 11 लोकेशन से लेगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो इस तरह से अगर मैं इसको मैप करता हूँ तो चूँकि हर इंटरप्ट के लिए 4 बाइट्स लग रहे हैं, इंटरप्ट 0 के लिए 4 हैं, अगली इंटरप्ट के लिए भी 4 हैं, अगली इंटरप्ट के लिए भी 4 हैं, तो हम 4 के मल्टीपल को यूज़ करके किसी भी इंटरप्ट के एड्रेसेस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इस केस में अगर फ़र्ज़ करें इंटरप्ट 9 अगर हम चाहते हैं इंटरप्ट 9 को हुक कर लें, तो इंटरप्ट 9 को हुक करने का मतलब है कि उसका ऑफसेट हमें मिल जाएगा 36 से, और उसका जो सेगमेंट एड्रेस होगा वो मिल जाएगा 38 लोकेशन से। इसी हुकिंग वाले कॉन्सेप्ट को अगर हमने वेरीफाई करना हो एक दूसरे एग्जांपल के साथ, तो हमने किया हुआ ये यहाँ पे उसी इंटरप्ट उसी वाली जो हमारा एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन थी माई ISR, उसी को सारे के सारे प्रोग्राम को मैं अटैच करता हूँ या हुक करता हूँ इस दफ़ा इंटरप्ट 16 हेक्सा के साथ। तो इंटरप्ट 16 हेक्सा के साथ अगर मैं इसको हुक करना चाहता हूँ, पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इंटरप्ट 16 हेक्सा करती क्या है। तो अगर मैं ये दो इंस्ट्रक्शंस पेयर में यूज़ करता हूँ, इसको हमने स्टडी किया है, तो ये दो इंस्ट्रक्शन अगर हम पेयर में यूज़ करते हैं तो ये यूज़र इनको इनपुट लेने के लिए यूज़ कर सकता है। सीपीयू जब इस इंस्ट्रक्शन पे पहुंचता है तो वो यूज़र इनपुट का वेट करता है। जैसे आप यूज़र कोई की प्रेस करता है तो सीपीयू उस की के करस्पॉन्डिंग आज की वैल्यू AL के अंदर रिटर्न करता है। अच्छा, अब अगर मैं अपने लिखे हुए प्रोग्राम को माई इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो मैंने यहाँ पे नीचे डिफ़ाइन किया हुआ है, इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन के लिखे हुए प्रोग्राम को अगर मैं अटैच कर देता हूँ इंटरप्ट 16 के प्रोग्राम के साथ, तो होगा ये कि जब इंटरप्ट 16 में कॉल करूँगा तो सीपीयू यूज़र से इनपुट का वेट नहीं करेगा, वो मेरा लिखा हुआ प्रोग्राम चला देगा। मेरे लिखे हुए प्रोग्राम में अगर मैं कोई फंक्शन परफॉर्म करवा रहा हूँ या कोई मैसेज डिस्प्ले करवा रहा हूँ तो वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, यूज़र एटलीस्ट इनपुट बिल्कुल भी नहीं लेगा। जैसे इस केस में हमने किया हुआ ये है कि माई ISR वाला जो प्रोग्राम है वो जब स्ट्रिंग 1 को डिस्प्ले करवाता है तो स्ट्रिंग 1 में हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि जो ये बता रहा है कि इंटरप्ट 16 को हमने अटैच कर लिया अपने प्रोग्राम के साथ। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ या यहाँ पे पहुँचूँगा तो CPU विल लुकअप फ्रॉम दिस इंटरप्ट वेक्टर टेबल फॉर एड्रेसेस 16 हेक्सा मल्टीप्लाई बाई 4। जिस तरह से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताया था कि इंटरप्ट 9 है तो उसका ऑफसेट और सेगमेंट 9 मल्टीप्लाई 4 और 9 मल्टीप्लाई 4 बाई 2 वाली लोकेशन से मिलेगा। बेसिकली 36 और 38 से मिलेगा। बिल्कुल अगर आप इसको कंटिन्यू भी करना चाहते हो, जैसे इंटरप्ट 1 के लिए 4 से स्टार्ट हो रहा है, इंटरप्ट 2 के लिए 8 से स्टार्ट हो रहा, इंटरप्ट 3 के लिए 12 से, और उसी तरह से इंटरप्ट 9 के लिए जो एड्रेस स्टार्ट होंगे वो 36 से होंगे। तो उसी तरह से इंटरप्ट 16 हेक्सा अगर हम बात करते हैं तो इंटरप्ट 16 हेक्सा के करस्पॉन्डिंग जो एड्रेसेज होंगे वो बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं इंटरप्ट 16 हेक्सा मल्टीप्लाई 4 और 16 हेक्सा मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 वाले एड्रेसेस से। तो अगर मैं यहाँ पर इन एड्रेसेस को ओवरराइड कर देता हूँ अपने प्रोग्राम के एड्रेसेस के साथ, तो मेरा अपना लिखा हुआ प्रोग्राम चल जाएगा, सीपीयू यूज़र इनपुट का वेट नहीं करेगा। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये हमने प्रोग्राम कॉपी कर लिया और अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। क्लियर स्क्रीन कर लिया हमने, और जैसे ही इसको मैं test.com करता हूँ तो एक मैसेज डिस्प्ले कर हम हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, इंटरप्ट 16H हैज़ बीन हुक्ड विद आवर ISR। तो सीपीयू ने यूज़र इनपुट का वेट नहीं किया, बल्कि सीपीयू ने किया ये कि एक स्ट्रिंग यहाँ पे गिवन थी उसने उसको डिस्प्ले करवा दिया और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया।